हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर का तो आप लोगों का एग्ज़ाम है, अब समाप्त हो चुका है। अब आगे जो आपका है फोर्थ सेमेस्टर है। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस क्या है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सी आप लोगों को बुक लेनी पड़ेगी फोर्थ सेमेस्टर में, और जो आपके मिड टर्म और एंड टर्म है, जिस प्रकार आपके देखे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम कराए गए थे, उसी प्रकार आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। और यहाँ पे जो जिस प्रकार आपके 5 सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी प्रकार आपके जो है फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर समाप्त होने के बाद जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का अब आगे जो है आप लोगों को पेपर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर। अब फोर्थ सेमेस्टर में आपके 112 तक तो हो चुके थे। 112 जो आपका पेपर कोड था वो आपका थर्ड सेमेस्टर में था, लेकिन अब फोर्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हैं पेपर कोड आपका जो 113 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका 113 जो बुक है, जो सब्जेक्ट है आपका 113, ठीक है। 114 की बात की जाए, जो आपका पेपर कोड 114 है, ये है आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी आपका 100 नंबर के, यहाँ पे देख सकते हैं 100 नंबर का रहने वाला है, और आपका 114 भी 100 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए पेपर कोड आपका 115 है। तो 115 की बात की जाए, आपका है चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपका 115 है, ये भी आपका 100 नंबर का है। अब बात की जाए पेपर कोड आपका 116, तो 116 नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ होगी, इसमें आप देख सकते हैं ये भी आपका 100 नंबर का होगा। अब बात की जाए, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। पाँचवा सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि पाँचवें सब्जेक्ट में से आपके 2 हैं। इन 2 में से जैसे देख सकते हैं, जो आपका पेपर कोड 117 है, इसमें से या तो आप ए ले सकते हैं, ठीक है, या तो आप बी ले सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, जो भी आपका विचार करता है, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आप पढ़ने में अच्छा लगे। तो इसमें से ए या बी दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। तो इसमें से आप लोग ए या बी लेंगे तो ये भी आपका 100 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट 500 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर का मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक तक आपके जो है टाइम टेबल आ जाएंगे, जो आपके कब तक एग्ज़ाम होंगे, ठीक। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग अभी से पढ़ना तैयारी चालू कर दीजिए। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट रह जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।